नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात होगी सोने की और चांदी की। और आज देखिए कि मोमेंटम बनता हुआ दिखा था। 76 के ऊपर चांदी चली गई थी। गोल्ड 61,000 के बेहद करीब पहुंच चुका था और एक बार लग रहा था कि कहीं फिर से गोल्ड नई ऊंचाई छूने को तैयार तो नहीं है। और चांदी तो इस हफ्ते 80,000 तक जाने की बात होने लगी थी, मतलब हफ्ते भर में, लेकिन वहां से मार्केट नीचे आया है। हमारे साथ अमित सजेजा है मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, मैं एक एक करके आपसे बात करना चाह रहा हूँ। पहला सवाल गोल्ड के ऊपर। गोल्ड ऊपर से नीचे आया है आज अमेरिका में और हमारे यहाँ भी, हालांकि यूएस की महंगाई का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है गोल्ड के ऊपर, तो आज अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आएंगे और उसके बाद इस बात को लेकर कुछ और तस्वीर साफ होगी कि फेड का रुख आगे ब्याज दरों को लेकर होगा। क्या किया जाए गोल्ड में उससे पहले? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। डेफिनेटली काफी एक इम्पोर्टेंट इवेंट मैं कहूंगा है, ना ही सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के लिए बल्कि सारी कमोडिटीज के लिए जो खास करके नॉन एग्री कमोडिटीज हैं और बॉन्ड मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए भी। हालांकि फिलहाल जो है एक्सपेक्टेड ये है कि 5.2% जो सालाना जो इन्फ्लेशन की दर है वहां पर होगी, जो सक्सेसिवली जून 2022 के बाद सातवां या आठवां महीना होगा जहां पर इन्फ्लेशन की दर नीचे आने की उम्मीद है। अगर इन लाइन भी आती है तो मैं समझता हूं कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट की जो एक प्रोबेबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, बढ़ जाएगी और उस वजह से गोल्ड और सिल्वर में दोबारा निचले स्तरों पे हमें बाइंग एमर्ज होते हुए दिखेगी। फिलहाल डॉलर इंडेक्स 102 के करीब है। अगर जो इन्फ्लेशन की दर है 5.2 या उससे नीचे आती है तो हो सकता है कि 101.50 या 131 तक भी चला जाए, जिससे गोल्ड में हो सकता है कि हमें आधे से पौने फीसदी की और तेजी दिखाई दे और चांदी में करीबन 1 से 1.5% की का एक इजाफा देखने मिल सकता है अपसाइड। अच्छा, तो आप कहें कि सोने चांदी में तेजी बढ़ सकती है, तो एक प्रॉपर कॉल बनानी हो अगर अमित जी गोल्ड पर और सिल्वर पर, तो कैसे बनाया जाए? कहां पर एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस कहां लगाएं, टारगेट कहां रखें जहां प्रॉफिट बुक कर लें? जी, मेरे हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट वाइज स्पॉट गोल्ड में $2,000 का ही सपोर्ट है। तो करीबन मैं समझता हूँ कि 60,500 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 6600 के करीब बाइंग की एक पोजीशन ली जा सकती है। 60,400 का स्टॉप लॉस इनफ रहना चाहिए और अपसाइड में मेरा मानना है कि 61,000 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे, जो स्पॉट में करीबन $2,025 के आसपास होंगे। उसी तरह अगर चांदी की बात की जाए तो हमने पिछले दिनों से 74,000 का सपोर्ट जो है लार्जली होल्ड करते हुए देखा था। इमीडिएट तौर पर 74,700 से 800 के रीजन में सपोर्ट बनता है, तो मैं समझता हूँ कि 75,000 के करीब अगर चांदी मिलती है तो वहां बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। 74,500 के नीचे के स्टॉप होंगे और अपसाइड में इमीडिएट बेसिस पे 76,000 से 76,200 तक की एक पॉसिबिलिटी बन सकती है रैली की। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सोने और चांदी के ऊपर। कच्चे तेल में एक बार फिर से तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। क्रूड 86 के करीब है, ब्रेंट क्रूड, और एमसीएक्स पर कच्चा तेल इस वक्त करीब करीब 0.25% ऊपर है। और EIA की एक रिपोर्ट आई है, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएस की एजेंसी है, कि ओपेक का उत्पादन 5 लाख प्रति बैरल रोज का गिर सकता है, ये बात कही गई है। और ये कहा है कि 2024 में ओपेक का उत्पादन 10 लाख प्रति बैरल बढ़ भी सकता है ना। और यूएस का जो साप्ताहिक भंडार है वो गिरा है। क्या करें क्रूड में इस रिपोर्ट के बाद? जी देखिए, क्रूड में अभी जो हमने ओपेक की अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कट की जो बात देखी थी, जहां पर ओपेक प्लस यानी रशिया को मिलाकर करीबन 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे दिसंबर तक कटौती की बात थी, तो उसके बाद जो हमने स्तर देखे थे वो आज भी होल्ड कर पा रहा है। एमसीएक्स पर डोमेस्टिक मार्केट्स में 6,500 का स्तर था, जो कल भी हमने टेस्ट होते हुए देखा और उसके बाद तुरंत ही एक तेजी का माहौल बनते हुए देखा। इसकी एक वजह ये भी है कि यूएस में जो इन्वेंट्री लेवल से लगातार गिर रहे हैं, खास करके गैसोलीन के, और क्योंकि ड्राइविंग सीजन नजदीक आ रहा है और गैसोलीन में अगर कटौती होती है प्रोडक्शन में या सप्लाई में, तो वो कहीं ना कहीं कच्चे तेल के लिए पॉजिटिव हो सकता है। टेक्निकली ऐसा मेरा मानना है कि 6,500 का मजबूत सपोर्ट है और अपसाइड में 6,820 तक की जगह हो सकती है। इसे अगर कॉल में कन्वर्ट किया जाए फ्यूचर्स में, तो 6,660 से 50 के बीच बाइंग की जा सकती है 6,550 के स्टॉप के साथ, और 6,820 का एक टारगेट लिया जा सकता है। वहीं ऑप्शंस में अगर ट्रेड लेना हो तो 6,700 का कॉल 110 से 100 के रेंज में लिया जा सकता है 80 के स्टॉप लॉस के साथ, और 180 का टारगेट यहाँ पर लेके चला जा सकता है। ठीक है,
तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर। और एपीआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि अमेरिका में का जो वीकली स्टॉक है 3.7 लाख बैरल बढ़ा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब आते हैं एग्री मार्केट पर। एग्री में आज जीरे में शुरुआती कारोबार में प्रॉफिट बुकिंग थी, उसके बाद फिर तेजी लौट आई है और गिरावट के बाद बाइंग आई है। क्या लगता है अभी आपको जीरे में, अमित जी? जी, मेरा मानना है कि जीरे में जो जबरदस्त तेजी बनी हुई है पिछले कुछ हफ्तों से, ये अब भी जारी रहेगी। बुलिश मार्केट्स की निशानी होती है कि इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुकिंग होती है और फिर फ्रेश बाइंग आ जाती है, वही हमने आज देखा। मेरा मानना है कि मीडियम टर्म बेसिस यानी 1 से 2 हफ्तों के लिहाज से जब तक 39,000 के ऊपर प्राइसेस चल रही हैं, 39,200 के आसपास, तब तक 43,000 तक जाने की भी क्षमता प्राइसेस रखती हैं मई वायदा। तो मैं अब भी डिप बाइंग करना पसंद करूंगा। 40,700 से 600 के बीच फ्रेश पोजीशंस ली जा सकती है। शॉर्ट टर्म जो एक स्टॉप लॉस होगा वो 40,100 का होगा और शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो 41,600 का लेके चला जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई जीरे के ऊपर। अब आते हैं बेस मेटल पर। मेटल में आज के लिए, मतलब मैं सिर्फ आपसे इंट्राडे के लिए पूछ रहा हूं, मेटल का कौन सा ऐसा काउंटर है जहां पर आपको लगता है कि इस वक्त ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी देखिए, कॉपर अभी बेस्ट बेस मेटल की तरह इमर्ज कर रहा है क्योंकि जिंक और एल्यूमिनियम में हमने लगातार देखा है कि ऊपरी स्तरों पे दबाव बना है। तो कॉपर में मैं 770 के करीब बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। 766 का एक स्टॉप होगा और 778 जो हमने कल लेवल देखे थे वो दोबारा रिपीट हो सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर के ऊपर। इस पर भी आप नजर बनाकर चल सकते हैं। 771 रुपए 25 पैसे का लेवल है। एक बार टारगेट फिर बताएंगे सर कॉपर पे, अमित जी? 70 का टारगेट लिया जाए। सॉरी, 778 778 778। जी हाँ, ये आप ध्यान में रखें। 778 का टारगेट आपको दिया जा रहा है कॉपर में। ताजा भाव 771 रुपए 30 पैसे का है और करीब करीब %0.5 इस वक्त कमजोर है। तो 770 पर बाइंग की राय, 778 का टारगेट और 766 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।